हाय फ्रेंड, दिस इज करण वर्मा। सो आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स यानी कि प्रथम एन विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला होता है एन इसका, और हमने इसको ड्राइव किया था और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो हम अब आगे चलते हैं। सो अब हम आज के वीडियो में सम संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर्स यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग। प्रथम एन सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो होती है सम संख्या। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + ऐसे ये सम संख्याएं होती है। तो इनका समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो इनका सम क्या होगा। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डैश डैश डैश। देखो इनमें समय 2 से बढ़ता जा रहा है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। देखो समय 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है, समान अंतर है तो इक्वल। तो यहाँ डी की वैल्यू होगी तो यानी कि समान रूप से बढ़ता जा रहा है तो एक एपी होगी यानी कि एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ये तो वो हमें समझ में आ गया। और यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू भी हो जाएगी 2। और हमने ए पी का सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था कि ए पी के सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, फिर a यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद यहाँ क्या है? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 और डी की वैल्यू क्या है? 2। डी की वैल्यू आ गई 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? n/2 इंटू या जाएगा 4 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे 2n - 2। ठीक है, अब इसको मैं अगले पेज पे सोल्व करता हूँ इसको एक बार। तो अगले पेज पे क्या लिखूँगा इसमें? तो ये आया हमारे पास n/2 इंटू 4 प्लस 2n - 2 हमें ये मिला। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो n/2, देखो 4 में से 2 गया तो 2 बच गए, 2 प्लस 2n। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को बाहर निकाल लेंगे। n/2 इंटू 2 इंटू n प्लस 1। देखो अब इस 2 ने 2 को मार दिया तो हमारा फाइनल आंसर क्या गया? n इंटू n प्लस 1। तो सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर्स यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या मिल गया हमें? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग। प्रथम एन सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो हमें इस फर्स्ट n यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या मिल गया? n इंटू n प्लस 1, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। या n का मतलब यहाँ पदों की संख्या यानी कि इसमें कितने पद हैं यानी कि कितनी सम संख्याएं हैं वो है पदों की संख्या। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट 10 सम संख्याओं का योग फाइंड कीजिए। प्रथम
10 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो हम इस कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो 10 × 11, जैसे हमसे बोला गया फर्स्ट 9 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो हम क्या निकालेंगे 9 × n+1 यानी 9 + 1 तो 10। प्रथम 12 सम संख्याओं का योग तो क्या निकालेंगे 12 × 13। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग तो क्या निकालेंगे 15 × 16। प्रथम 18 सम संख्याओं का योग तो क्या निकालेंगे 18 × 19। प्रथम 20 सम संख्याओं को तो क्या निकालेंगे 20 × 21। तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल निकालिए। प्रथम 50 सम संख्याओं यानी इवन नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है n × n+1, और हमें यहाँ n की वैल्यू क्या दी गई है, n की वैल्यू दी गई है हमें 50। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, तो क्या n की जगह रख देंगे 50 और n+1 क्या हो जाएगा 50 + 1 यानी कि 51। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 5 × 5 और 5 × 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 50 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हमें सेंटेंस के रूप में दे दिया कि जब हमें सेंटेंस के रूप में दिया गया हो तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, लेकिन अब ये सेंटेंस में ना देकर न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ये दिया गया है 2 + 6 4 + 6 + 8 प्लस प्लस 200। तो अब हम यहाँ एन 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 देखो हमें फॉर्मूला तो पता है, प्रथम एन सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला तो हमें पता है n × n+1, लेकिन अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी n कैसे निकालें। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमें जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं दी गई है तो उनमें आधी तो होती हैं, आधी तो उनमें होती है सम संख्याएं और आधी होती है उनमें इवन नंबर्स और आधी होती है उनमें ओड नंबर, यानी कि आधी तो होती है सम संख्याएं और आधी होती है विषम संख्याएं। तो देखो ये 200 तक दिया गया है, 200 तक, तो इसमें आधी तो होंगी सम संख्याएं और आधी होंगी विषम संख्याएं। तो हम क्या करते हैं 200 का आधा कर देंगे, 200 का आधा क्या होगा 100, यानी कि 100 तो हो उसमें 100 तो 200 में 100 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 100 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो लेकिन हमें विषम से तो कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ ओनली सम का सम, हमें सम संख्याओं का योग निकालना है। 100 सम संख्याएं हो जाएंगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो 100 × 100 प्लस है क्या हो जाएगा 101। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10100 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश प्लस 1000। देखो ये 1000 तक दिया गया है। फिर वही बात, हमें यहाँ फॉर्मूला तो हमें पता है n × n+1 होता है, या n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, यानी कि कितनी सम संख्याएं हैं। हमें सम संख्या निकालनी, कितनी सम संख्या पहले हम ये निकालें तो इस क्वेश्चन को बस हमें फॉर्मूला लगा देंगे, फिर आंसर झटाक से आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पहले ये निकालना इसमें सम संख्याएं हैं कितनी। तो हम सम संख्याएं ज्ञात करने के लिए मैंने पहले बताया था कि जैसे 1 से लेकर 100 तक में आधी तो होंगी सम संख्याएं और आधी होंगी विषम। जैसे 1 से 100 में 50 तो होंगी सम संख्याएं और 50 होंगी विषम संख्याएं, लेकिन ये हमें 1000 तक दिया गया है। तो 1000 में 1000 की आधी तो होंगी सम संख्याएं और आधी होंगी विषम संख्याएं। तो हम 1000 का आधा कर देंगे, लेकिन हमें विषम संख्या तो कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें फाइंड करनी है सम संख्याएं। तो सम संख्या 1000 का आधा कर देंगे, 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ 500 तो होंगी सम संख्याएं और 500 होंगी विषम संख्याएं। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, तो 500 और 500 + 1 हो जाएगा 501। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 और 0 5 25 और 00। तो इसका आंसर हो जाएगा 250 500 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रथम 10 सम संख्याओं, प्रथम 10 सम
संख्याओं क्या योग, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालना हमें, प्रथम 10 सम संख्याएं। तो n की वैल्यू तो ये तो डायरेक्ट पता चल गया हमें, प्रथम 10 सम संख्या तो 10, n की वैल्यू होगी 10, ठीक है। अब देखो प्रथम 10 सम संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला तो पता है n इंटू एन प्लस वन, ये हमें फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस वन, n की वैल्यू हमें दी गई है 10, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा 110, 110 इसका आंसर है। अब देखो इसको प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो 10 प्रथम 10 सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो देखो ये प्रथम 10 सम संख्याएं भी हो जाएंगी। तो हम इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे, प्रथम 10, ये प्रथम 10 सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इनको जोड़ेंगे तो देख लो इनका आंसर 110 जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का। अब हमें 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से 10 तक में सम संख्याएं कितनी होंगी, 1 से 10 तक में मैंने बताया था कि 1 से 10 तक में आधी होंगी सम और आधी होंगी विषम। तो यानी कि 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा होता है 5, तो 5 तो होंगी सम और 5 होगी विषम। लेकिन हमें सम संख्याएं लेनी है, तो सम संख्याएं कितनी हो जाएगी 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फॉर्मूला हमें पता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन। तो n की जगह क्या रख देंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अब देखो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 और 8 और 10। ये देखो ये प्रथम 5 सम संख्याएं हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। देखो इनको जोड़ने पर भी 30 है, और अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो भी 30 आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 500 तक की सभी सम संख्याओं 1 से 500 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालें। तो वही इस क्वेश्चन में भी 1 से 500 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से 500 में आधी तो हो जाएंगी सम और आधी हो जाएंगी विषम। तो हमें सम संख्याएं निकालनी है। तो 500 की आधी कितना होगी, 500 का आधा कर लेंगे। तो 500 का आधा कितना होता है 500/2, 500 का आधा हो जाएगा 250, ठीक है। तो 250 हो जाएंगी हमारी सम संख्या, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 250, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला में पता है प्रथम n सम संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 250 और n प्लस वन क्या हो जाएगा 251। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 62750 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने विषम संख्याओं में निकाला था हमने, जैसे से यानी कि 10 से 20, 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन किए थे, वैसे हम अब हम सम संख्याओं में भी इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने विषम संख्याओं में किए थे। तो हम भी सम संख्याओं में चलते हैं, सम संख्याओं में भी उस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। तो सम संख्याओं में कैसे करेंगे, जैसे फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 10 से 20, 10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है अब हमें।
10 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, 10 से 20 यानी कि इसमें 10 भी शामिल होगा और 20 भी शामिल होगा, शामिल। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, हमें तो ओनली पता है प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता है हमें ओनली। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? लेकिन हमें यहाँ तो 10 से लेकर 20 तक का दिया गया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर देंगे? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, देखो यहाँ 1 से लेकर 9 तक मिसिंग है। ठीक है, अगर हम इसमें 1 से लेकर 9 तक जोड़ते हैं तो हमें यहाँ 1 से लेकर 9 तक माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखो अब ये हो गया 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक हो गया, तो 1 से लेकर 20 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी बताओ? 1 से लेकर 20 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? तो मैंने बताया था कि जैसे आधी तो होंगी सम और आधी होंगी विषम, तो 20 का आधा करेंगे तो 20 का आधा कितना होता है? 10। तो 10 हो जाएंगी सम संख्याएं और 10 हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, तो हमें सम संख्याओं से मतलब है, तो हम प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो 10 इंटू 11, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ 1 से लेकर 9 तक ऐड भी तो किया है। ठीक है, तो अब हमें इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इनको माइनस भी कर देंगे। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे? देखो, तो मैंने बताया था कि जैसे 9 है तो 9 का अगलांक क्या होता है? 9 का अगलांक होता है 9 का अगलांक क्या होता है? 10। ठीक है, तो 10 का आधा करेंगे तो 10 का आधा क्या होता है? 10 का आधा होता है 5। ठीक है, तो 5 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 5 हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये 9 क्या है? 9 तो है विषम। ठीक है, तो हमें 9 को तो काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो 9 के पहले क्या आता है? 9 के पहले आता है 8। तो हम 8 तक ही देखेंगे, तो 8 का आधा करेंगे तो 8 का आधा हो जाएगा 4। तो 4 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 4 हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, तो देखो 4 इंटू और 4 का 5। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 110 माइनस 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 21, इन दोनों को भी शामिल करना है। ठीक है, देखो इसमें 20 तक दिया गया है, हमें सम संख्याओं का योग निकालना है। 20 तक दिया गया है तो 20 तक का आधा, 20 का आधा करेंगे 10। तो 10 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 10 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो ठीक है, तो 10 इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला लगा देंगे। एन की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 10 इंटू 11। अब इसमें से माइनस भी तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 10 तक मिसिंग है, तो 10 का आधा करेंगे। 10 का आधा क्या होता है? 5। तो 5 हो जाएंगी सम संख्याएं। ठीक है, तो 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6, तो उसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 110 माइनस 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80। 80 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 21, यानी कि 11 से 20। फिर वही देखो 21 तक लेंगे इस बार, 21 तक। लेकिन 21 तो क्या है? 21 तो है ओड नंबर्स, तो 21 को तो काउंट नहीं करेंगे, तो हम 20 तक लेंगे। तो 20 तक कितनी सम संख्या होंगी? 20 तक होंगी 10 सम संख्याएं, क्योंकि 20 का आधा कर लेंगे तो 10 तो हो जाएंगी सम और 10 हो जाएंगी विषम। तो 10 इंटू 11। अब देखो, अब यहाँ काउंट करेंगे 10 तक माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को तो लेना है, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 10 तक आधी, 10 की आधी कितनी होगी? 5। तो 5 हो जाएंगी सम संख्याएं और 5 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो इसमें माइनस करेंगे एन इंटू एन प्लस 1, तो 5 इंटू 6, तो इसको करेंगे 110 माइनस 30। तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 21 से 71। अब वो देखो 71 21, यानी कि इनको दोनों को भी हमें शामिल करना है। ठीक है, इसमें तो देखो 71 71 तो क्या होगा? 71 तो होगा ओड नंबर, तो हम 71 को तो छोड़ देंगे। अब हमें 70 तक ही देखना पड़ेगा।
70 तक देखना पड़ेगा। तो 71 में आधी तो हो जाएंगी विद सम संख्याएं और आधी हो जाएंगी विद सम। तो 70 का आधा कितना होता है? 70 का आधा होता है 35। तो 35 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 35 हो जाएंगी विद सम संख्याएं, लेकिन हमें सम संख्याएं देखनी है। और सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला, प्रथम एन सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने बताया n इंटू एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो 35 तक देखेंगे तो 35 इंटू 36, तो ठीक है 35 इंटू 36 माइनस कर देंगे। अब देखो, अब इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो यहाँ 20 तक माइनस करना है हमारे को। तो 20 तक माइनस करेंगे तो 20 में आधी तो हो जाएंगी सम संख्याएं और आधी हो जाएंगी भी सम संख्याएं। तो 20 का आधा कितना होता है? 20 का आधा होता है 10। तो 10 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 10 हो जाएंगी भी सम संख्याएं। तो 10 इंटू 11, अब इसको सोल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1260 और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110 और इसमें से एक घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 1150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बिटवीन का केस लेंगे, 11 एंड 21। अब हमें निकालना इनके बीच की सम संख्याओं का योग, इनके बीच में जो सम संख्याएं हैं उनका योग फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला तो पता है n इंटू एन प्लस 1, लेकिन ये हमें प्रथम n सम संख्याओं का योग के लिए लगाना है। तो हमें इनके बीच की फाइंड आउट करनी है। तो बीच की फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखो, बीच की 21 और 11 के बीच की, ठीक है। तो देखो, हमें इसको भी उठाना है और हमें इस 21 को भी उठाना है। तो देखो 20 तक देखेंगे। अब 20 तक आधी तो हो जाएंगी सम संख्याएं, क्योंकि 21 तो हट गया, 21 को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, इसको तो एक्सक्लूड कर देंगे। हम 20 तक देखेंगे तो 20 तक आधी तो हो जाएंगी सम संख्याएं और आधी हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, तो 20 का आधा करेंगे। 20 का आधा क्या होता है? 20 का आधा होता है 10। तो ठीक है, 10 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो n इंटू एन प्लस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे तो 10 इंटू 11। अब देखो, अब हमें इस 11 को तो लेना नहीं है, तो यहाँ तक 11 तक की पूरी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इन माइनस करेंगे तो 11 तो क्या होता है? 11 तो होता है ओड नंबर्स, तो 11 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम 10 तक देखेंगे। तो ठीक है, 10 तक आधी तो हो जाएंगी सम और आधी हो जाएंगी विषम। तो 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा क्या होता है? 5। तो 5 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 5 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो हम कर देंगे 5 इंटू 6। ठीक है, तो इनको सोल्व कर लेंगे तो 110 माइनस 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में आपको इनको अच्छे से करना सिखाया है। आप पिछले वीडियो को एक बार दोबारा देखें तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, और फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 10 एंड 21 के बीच। तो देखो, इनके बीच में निकालनी है, तो इन दोनों को तो भूल जाओ, इनको तो हटा दो। अब देखो 20 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 20 को इंक्लूड ही नहीं करना, इनके बीच की देखनी है। तो देखो 19, अब फिर 19 तक देंगे। अब देखो 19 तो क्या हो गया? 19 तो हो गए ओड नंबर्स, तो 19 को भी नहीं देखेंगे। अब फिर 18 तक लेंगे। 18 इवन नंबर्स है, तो 18 तक आधी तो हो जाएंगी सम संख्याएं और आधी हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो 18 का आधा कितना होता है? 18 का आधा होता है 9। तो 9 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 9 हो जाएंगी विषम संख्याएं, लेकिन हमें विषम संख्याओं से मतलब है। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। तो 18 का आधा 9, तो 9 इंटू 10। अब इनको माइनस भी तो करना है, तो देखो इनको -10 तक माइनस कर देंगे। तो 10 तक आधी तो हो जाएंगी सम और आधी हो जाएंगी विषम। तो 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा क्या होता है? 5। तो 5 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 5 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो 5 इंटू 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 5 के 30। तो 90 में से 30 गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 एंड 20। अब वही देखो, इनके बीच की फाइंड करनी है। तो इन दोनों को तो एक्सक्लूड कर देंगे, 11 और 20 को। तो देखो यहाँ तक की तो माइनस करना है हमें।
अब 20 को भी नहीं लेना, अब फिर 19 तक देखेंगे, 19 भी ऑड नंबर हो गया तो 19 को भी नहीं लेंगे। अब 18 तक देखेंगे, 18 इवन नंबर है तो 18 में का आधा कर देंगे। 18 का आधा क्या होता है 9, तो 9 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 9 हो जाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, 9 हो जाएंगी सम संख्याएं और 9 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो फिर वही प्रथम एन सम संख्या का फॉर्मूला हमें पता ही है, एन इंटू एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो 9 इंटू एन प्लस वन 10। फिर माइनस, ये इसमें से माइनस भी तो करना है, इसमें से माइनस कैसे कर देंगे, तो 11। तो 11 तो देखो सम संख्या है, तो 11 तो विषम संख्या है, सॉरी 11 तो विषम संख्या है, तो हमें 10 तक देखना पड़ेगा। तो 10 तक आधी तो हो जाएंगी सम संख्या और आधी हो जाएंगी विषम संख्या। 10 तो 10 का आधा क्या होता है, 10 का आधा होता है 5। ठीक है, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 इंटू 6, तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 90 माइनस 30, 90 में से 30 गए तो इसका आंसर हो जाएगा 60 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। जिसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ और उसको दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 21 एंड 81। देखो हमें इनको तो लेना नहीं है, हमें इनके बीज को ही देखना है। तो देखो मैंने पिछले जिस अब की बार इसको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं मिसिंग है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं मिसिंग है, देखो यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच की संख्याएं लेनी है। तो देखो बीच की 80, तो देखो ये तो 80 तो वैसे भी इवन नंबर है, तो इस 80 को तो लेना है और हमें इनके बीच की देखनी, तो हम 80 तक देखेंगे। तो 80 तक देखो, प्रथम 80 हो गई, 80 सम संख्या, प्रथम 80 सम संख्या को कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन लगा देंगे। तो 80 तक देखना है। 80 में आधी तो हो जाएंगी सम संख्याएं और आधी हो जाएंगी विषम। तो 80 में आधी यानी कि 40 तो हो जाएंगी सम और 40 हो जाएंगी विषम, लेकिन हमें सम संख्याएं देखनी है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 40। तो 40 इंटू 41 माइनस, अब देखो हमने 1 से 20 तक लिया भी तो है, तो इनको माइनस भी तो करेंगे। इस 21 को तो वैसे ही एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इसको तो हटा देंगे, तो यहाँ 21 तक हटाएंगे, मतलब ये पूरा हट जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसको तो हटाना ही है और हमने ये लिया तो इनको तो हटाना ही है, और इस 21 को भी हटाना, क्योंकि 21 तो शामिल लेकिन हमें इनके बीच की तो लेनी है, तो इस 21 को भी हटा देंगे। और 21 तो और नंबर्स है, तो 21 को तो देखेंगे नहीं, फिर हम 20 से देखेंगे। तो देखो 20 यानी कि 20 का आधा, 20 का आधा क्या होता है 10, यानी कि 10 तो हो जाएंगी सम संख्याएं और 10 हो जाएंगी विषम संख्याएं। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 10 इंटू एन प्लस वन 11। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये 1640 और माइनस ये हो जाएगा 11 110। तो इसमें से सोल्व कर देंगे, तो ये 4 में से 3 5, तो 1530 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।